हम दानिश मेहदी प्रोग्राम खुमार शब की दूसरी लिंक में शामिल करेंगे हमेशा की तरह गुल मोहराबाद, जो कि शिकस्ता शहर की ज़रीफ़ रंगीन और शोरीदा दास्तान है और जिसके मुसन्निफ़ हैं मोहतरम जनाब ब्रिगेडियर आमिर ज़ाहिद ख़ान, जिनका कलमी नाम है अज़ख़। आज हम पहुँचे हैं सफ़हा नंबर 86 पर और सब्जेक्ट गोया टॉपिक कंटिन्यू है, मन तेरा हाजी बगोयम। फरमाते हैं कि गुटके के बेडरूम दोनों मनाजिल पर हैं, जिनमें हफ्तावार बारी के अय्याम मुकर्रर हैं। हर हफ्ते 3-3 दिन हर बेगम के हिस्से में आते हैं, जबकि बरोज़ जुमेरात गोया अगले रोज़ जुमा गुल मोराबाद में कारोबारी तातील मनाई जाती है। हाजी साहब उस बगली कमरे में तन्हा सोने में आसूदगी महसूस करते हैं, जो दोनों मंजिलों के ऐन दरमियान सीढ़ियों के मोड़ पर जगह निकाल कर बनाया गया है। ये कमरा कम और खोली ज़्यादा है। अंदर फर्शी कालीन बिछा है, जिस पर हाजी साहब और उनके दोस्त बैठकर 3 पत्ती खेलते हैं। ताश पत्तों की फेंटाई के दौरान एक बार ऊपर वाली अंजो और एक बार नीचे वाली संजो की तरफ से चाय की केतली आती है। प्रोफेसर शमसी साहब भी एक आध बार इस महफिल में तशरीफ़ लाए। उनका मुशाहिदा है कि स्टाफ नर्स गुलनाज अंजुम फूहड़ है, क्योंकि उसकी चाय बदजायका और प्यालियाँ सही तरह धुली नहीं होती। इख्तियार वास्ती इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस गोया 3 फूल वाले कहते हैं कि जैसी सूरत वैसी सीरत। गुलनाज अंजुम अपने नाम के बरखिलाफ गोबर का चौथ है। हाजी कल्लू के लिए जुमेरात की ये शब बहुत कीमती और पुरसुकून होती है, जिस दौरान उनकी बैटरी फिर से चार्ज हो जाया करती है। इस रात वो मैली बनियान ज़ेब तन किए ज़मीन पर बिछौना लगाकर सुकून से सोते और सोने के दौरान ज़ोर ज़ोर से खर्राटे लेते हैं। दोनों बेगमात गुटके से शाकी हैं कि वो उनकी बजाय दूसरी पर तवज्जो, खुसूसन माली तवज्जो देते हैं। आए रोज़ के झगड़े के नतीजे में गुटके ने 2 कमरों में यकसा फ़राइज़ की बजावरी के बावजूद तकिया एक ही दस्तयाब रखा है। पहल तो वो पूरी रात झगड़ा समेटने की तगोदौ और सही में मसरूफ़ रहा करते थे, मगर माहो साल के तजुर्बे से उन्होंने ये सबक सीखा कि जब भी दोनों में से कोई एक बीवी झगड़े में हद से गुज़रे या बेकाबू हो जाए तो हाजी साहब तकिया बगल में दबाए खामोशी से मंजिल बदल लिया करते हैं। इस सूरत में वो बारी वाली बीवी को रोता सिसकता छोड़कर खाली वाली के पहलू में बिस्तर नशीं हो जाते हैं। इसका खातिर खा नतीजा निकला है और तकिया उठ जाने और कंपार्टमेंट बर्थ का रिजर्वेशन नंबर तब्दील होने के खौफ ने एक लगाम सी खींच दी है। रोज़ के बेकाबू झगड़ों और आए दिन के फजीतों की शिद्दत में नुमायां कमी आई है। झगड़ा सिमटा ज़रूर है, मगर मुकम्मल निमटा नहीं। आक़िद वाहिद हाजी अद्दू की बाबत बाकरी बैंकर का अंदाज़ा है कि गुज़िश्ता माहो साल के दौरान वो अपनी कई लेडी फ्रेंड्स का 17वां सिंगार यानी रस्म शुभ दृष्टि करवा चुके हैं। गुल मोराबाद में सब लवायकीन ने अब तक 16 सिंगार तो सुन रखे थे और उनकी तफसील से भी बड़ी हद तक आगाह हो चुके थे, मगर ये 17वां सिंगार क्या होता है कोई नहीं जानता था। औरतों की महफिल में चली ये बात बहरहाल मर्दाने तक भी पहुंच चुकी थी। बाखरी से जब भी किसी ने 17वें सिंगार का पूछा, वो हंसकर जवाब टाल दिया करते हैं। मजबूरन लोग बाग प्रोफेसर शमसी की तरफ मुतवज्जो हुए कि इस बाबत फैज़ हासिल कर सकें। दरियाफ्त करने पर प्रोफेसर साहब के लबों पर धीमी सी मुस्कुराहट फैल गई। भाई 16 सिंगार से तो आप सब वाकिफ़ ही हैं, जो उमूमन उरूसी निस्बत रखते हैं। प्रोफेसर साहब ने जवाब को मुफस्सिल बनाते हुए गुफ्तगू को तवालत दी। ये उनकी आदत देरीना है।
भाई देखिए, 16 सिंगार को लोग बाग 16 ज़ेबाइश से भी मिला देते हैं। ज़ेबाइश के भी 16 जुज़्व हैं, लेकिन ये 16 सिंगार से अलग हैं। उन्होंने किस्सा तवील करते हुए बात को लूप लाइन पर डाल दिया। प्रोफेसर साहब ने मुनासिब जाना कि 17वें सिंगार यानी शुभ दृष्टि से पहले 16 ज़ेबाइश का बयान हो जाए। कोई भी प्रोफेसर साहब की कता कलामी की जुर्रत नहीं कर सका, और करता भी कैसे। एक तो सब प्रोफेसर साहब की इज्जत किया करते थे, दूसरा वो उस वक्त तरंग में थे। बस सब मुस्कुराते हुए सुना किए। लोग मुंतज़िर थे कि अभी सिंगार का कज़िया निमटा नहीं कि ये 16 ज़ेबाइश की नुमाइश शुरू होने लगी थी। खैर, मामला बहरहाल दिलचस्प हो चुका था, लिहाजा सब हमतन गोश रहे। प्रोफेसर आफ्ताबुर रहमान शमसी ने बताया कि 16 ज़ेबाइश में मांग का टीका, सिंदूर की धार, बिंदिया, काजल, झुमका, बाली, नाक की नथनी, कलाई की चूड़ियाँ, हाथ की अंगूठियाँ, हथेली और जिस्म पर मेहंदी की नक्काशी, कमर बंद, बाजू बंद, अत्र, खुशबू, गजरा, पाजेब, पायल, बछिया, पैर की अंगूठियां और हार शामिल हैं। पूछने वाले तमाशबीन ज़ेबाइश से ज्यादा सिंगार के 17वें दर्जे में दिलचस्पी रखते थे। लोगों ने बाकरी के बाद शमसी साहब से इसलिए रुजू किया था कि 17वें सिंगार पर से वो पर्दा उठ सके। उधर प्रोफेसर साहब ने मौजू में तवालत देकर बाकायदा क्लास ही शुरू कर दी थी। प्रोफेसर साहब मजीद गोया हुए, देखिए हजरात, पहले ये 16 सिंगार उरूसी निस्बत रखते थे, मगर अब ऐसे दूल्हा पैकेज भी दस्तयाब हैं जिनमें सिंगार का मुकम्मल एहतमाम होता है। प्रोफेसर साहब ने ताईद तलब नज़र सब पर दौड़ाई और बात को आगे बढ़ाया। 9 दौलती शौकीन महंगे पार्लर का इंतखाब इसलिए करते हैं ताकि माकूल मुआवजे की अदायगी के एवज़ उनकी शख्सियत में कुछ तो निखार आ जाए। उधर ब्यूटी पार्लर वाले भी दूल्हा को बकरा बनाते हुए कई रोज़ कबल उसके मीर दाने मंगल सनासिम से कार्रवाई शुरू करते हैं और केस पाशी और मुख प्रसादन के बाद कहीं जाकर उसकी माँ विस्तरा प्रेधनम करते हैं। लोग इस शुद्ध संस्कृत से बेजार हुए। तमाशबीनों में मौजूद एक ताज़ा मौलाना हुए हजरत ने ईमान अफरोज़ एहतजाज कर दिया कि प्रोफेसर साहब, इसी संस्कृति कल्पना से रद बचाव के लिए तो हमने अलग मुमलकत बनाई थी और आप हम पर फिर शुद्धि की तहरीक चला रहे हैं। सादा व सलीस ज़बान में जवाब दीजिएगा। प्रोफेसर शमसी अपने सामाईन से अनुशासन के आदी रहे हैं। वो भला इस तरह के छोके झेलने पर कब आमादा हो सकते थे। तुरंत बोले, जनाब, बिल्कुल सादा बोली में जवाब आया तो आप ही इसे फहाशी के जुमरे में गर्दानेंगे, लिहाजा मैं इस सादगी को शर्को वस्ती जामा पहनाते हुए जवाब दे देता हूँ। सुनिए, महंगे ब्यूटी पार्लर के मराहिल और बनाओ रचाओ के इन मदराज के बाद दुल्हन मंडप पर बिठाई जाती है। 17वां सिंगार उरूस के बाद अज विदायगी घूंघट उठा दिए जाने और 16 सिंगार के मंतकी तौर पर पाये तकमील और कामयाब होने को कहा जाता है ताकि वलीमा मुमकिन हो सके, और उसी का नाम शुभ दृष्टि है। नीज याद रहे कि यहाँ उरूस में दोनों उरूज शामिल हैं, दुल्हन भी और दुल्हा भी, दोनों की कामयाबी ही 17वां सिंगार है। जवाब सुनकर तमाशबीन मुतमईन हुए और निकलती बत्तीसियों के साथ उनकी गर्दनें इकरार में ऊपर नीचे को हिलती नजर आईं। तो साहिबो, इस तरह से आज हमने टॉपिक मन तेरा हाजी बगोयम मुकम्मल किया और हम पहुंचे सफ़ा नंबर 89 तक, गोया 89 तक। तो साहिबो, इसी तरह से आपका दिल भी बहलाते रहेंगे। हर जुमेरात, जुम्मा और हफ्ता रात 12 से तादेर प्रोग्राम के दूसरी लिंक में शामिल करते रहेंगे गुल मोहराबाद, जो कि शिकस्ता शहर की ज़रीफ़, रंगीन और शोरीदा दास्तान है, जिसके मुसन्निफ़ हैं मोहतरम जनाब ब्रिगेडियर आमिर जाहिद ख़ान, और जिनका कलमी नाम है
ازاں تو صاحبو اب آپ کا دل بہلاتے ہیں ایک بہت ہی خوبصورت انداز سے. ساتھ رہیے گا اور پاکستان زندہ باد.